दोस्तों, कभी-कभी दुनिया में ऐसे बयान सामने आते हैं जो सिर्फ बात नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को बदल कर रख देते हैं। और आज ऐसी ही एक घटना ने पाकिस्तान का कलेजा चीर दिया है। उसकी रातों की नींद उड़ा दी है और भारत की वैश्विक ताकत को दुनिया के सामने दोबारा प्रमाणित कर दिया है। और यह कहानी किसी सामान्य नेता की नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है। वही पुतिन जिनके निर्णयों से अमेरिका जैसे दिग्गज देश भी काम जाते हैं। वही पुतिन जिन्हें दुनिया लोहे के इरादों की वाला नेता कहती है। वही पुतिन जिनकी एक बैठक दुनिया के भूख राजनीतिक नक्शे को बदल देती है। दोस्तों, मैं आपको भरोसा देता हूं कि असली खेल अब भी शुरू हुआ है। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं। ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वह जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है। भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, अब आप सोचिए, जब ऐसा नेता किसी देश को सीधे चेतावनी दे दे, और वो हो चेतावनी भारत के संदर्भ में हो, तो मामला कितना बड़ा हो जाता है। रूस की गोपनीय बैठकों से जो जानकारी बाहर आई, उसने पाकिस्तान को जमीन से उठाकर आसमान में पटका है। खबर यह है कि रूस की रणनीतिक परिषद की बंद दरवाजे बैठक में पुतिन ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत की सीमा संप्रभुता या सुरक्षा के खिलाफ किसी प्रकार की आक्रामक हरकत की, तो रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस ने साफ कह दिया कि भारत की सुरक्षा उसके लिए सबसे ऊपर है। अगर पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाता है, तो उसका जवाब सीधे रूस देगा। अब यह बात सुनने में भले साधारण लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में नेताओं की नींद उड़ चुकी है। टीवी पर पूरी रात बहसें चल रही हैं। वहां के अखबार लगातार लिख रहे हैं, राजनीतिक संकट बढ़ रहा है, सुरक्षा को खतरा है, और आगे क्या रणनीति होगी, यह बड़ा सवाल बन गया है। पाकिस्तान का मीडिया इसे रूस की सीधी चेतावनी बता रहा है, और वहां यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अब बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और यह बात सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया अब यही देख रही है कि भारत अब कोई छोटा देश या छोटा खिलाड़ी नहीं है। आज भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत को ध्यान में रखकर फैसले कर रही हैं। पुतिन के बयान का एक बड़ा कारण यह भी है कि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान फिर कश्मीर मुद्दा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। वहीं कई खुफिया रिपोर्टों में सामने आया कि पाकिस्तान पीओके में ड्रोन गतिविधि बढ़ा रहा है, आतंकी गुटों को आर्थिक सपोर्ट दे रहा है, और सीमाओं के पास सेना की हलचल तेज कर रहा है। ये खबर रूस की खुफिया एजेंसियों तक पहुंची, और वहीं से शुरू हुआ रूस का रणनीतिक खेल। रूस ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि भारत और रूस कई सालों से मजबूत साझेदारी में जुड़े हैं। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ करता है, तो मामला सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह रूस की अपनी सुरक्षा का मुद्दा बन जाएगा। सोचकर देखिए, पाकिस्तान का वह देश जो हमेशा चीन के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को धमकाता था, आज उसे रूस की तरफ से सीधी चेतावनी मिल रही है। अब पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है? चीन खुलकर समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि चीन को अपने आर्थिक हित देखने हैं। अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, और पश्चिमी देशों को न उसकी खराब अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी है, न वहां की उथल-पुथल भरी राजनीति में। अब सवाल यह है कि यह हुआ क्यों? इसके पीछे कारण बेहद स्पष्ट है। भारत और रूस के संबंध बीते 3 साल में और ज्यादा मजबूत हुए हैं। भारत रूस से तेल और गैस खरीद रहा है, डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है, ब्रिक्स में भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है, और रूस को ऐसे समय में आर्थिक सहयोग दे रहा है जब पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग कर दिया था।
रूस यह भली भांति समझता है कि भारत का स्थिर रहना रूस की शक्ति को भी स्थिर रखता है, और यही वजह है कि रूस ने भारत को खुले में रणनीतिक सुरक्षा कवच देने का फैसला किया। भारत का स्थिर रहना और भारत को कुछ में इसे रूस की सुरक्षा ढाल माना जा रहा है। कूटनीति में इसे भारत की बड़ी जीत कहा जा रहा है। अब भारत को सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति की तरह देखा जा रहा है। भारत अब किसी के दबाव में नहीं, अपनी शर्तों पर फैसले ले रहा है। आज भारत अमेरिका से भी बात करता है, रूस से भी बात करता है, यूरोप से भी और मध्य पूर्व से भी। उधर पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। उसे रूस से तेल चाहिए, गेहूं चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए, और वहीं रूस का यह रुख पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा रहा है। वे रूस से मदद भी चाहते हैं और भारत से उलझ भी नहीं सकते, यानी दोनों तरफ से ठोकर। अब अगर बात भविष्य की करें तो यह घटना सिर्फ बयान भर नहीं, ये आने वाले बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। पाकिस्तान को साफ साफ कहा जा रहा है कि उसके पास सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं। अब वह न भारत के खिलाफ बोल सकता है, न सीमा पर आक्रामक कदम उठा सकता है, न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेर सकता है। इस पूरी कहानी का मूल यही है, भारत ने वह दौर पीछे छोड़ दिया है जब उसे सीमाओं पर डराया जा सके। अब भारत वह शक्ति है जिसके आगे विरोधी सोचकर कदम उठाते हैं। अब भारत पीछे नहीं, बल्कि दूसरों को पीछे धकेल रहा है। और पुतिन का यह बयान भारत की शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण है। पाकिस्तान की समस्या यह नहीं कि रूस ने बयान दे दिया, असली समस्या यह है कि रूस अब भारत की सुरक्षा को अपने सामरिक हितों में शामिल कर चुका है। आप खुद सोचिए, दुनिया में किसी दूसरे देश की सुरक्षा को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता मानने का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र को अब मुश्किल समय में रक्षा कवच मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, तकनीकी सहयोग मिलेगा और कूटनीतिक छतरी भी मिलेगी। और पाकिस्तान जैसे देश को यह संदेश सीधा और साफ है, अगर भारत को छेड़ा तो तुम्हारी फाइल जिस दिन खुलेगी उसी दिन बंद भी कर दी जाएगी। अब जरा यह भी सोचिए कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द किस बात का हो रहा है। उसे पता है कि चीन अब वह चीन नहीं रहा जो पाकिस्तान को खुलकर आर्थिक सहायता देता था। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी है, उसके राष्ट्रीय हित बदल चुके हैं और पाकिस्तान उसके लिए बोझ में बदल चुका है। चीन सिर्फ अपने व्यापार और रणनीतिक स्थलों में निवेश कर रहा है, पाकिस्तान के हित में नहीं।